हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेडिवल इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। देखिए, इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे जो अभी तक आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, जिससे कि आपका जो पूरा मेडिवल इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो यहाँ पे क्या है, देखिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो आपके आपके बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास जो निर्णय शक्ति थी, ठीक है, जो एक मतलब की डिसीजन मेकिंग पावर होती है, उसका अभाव था। इस वजह से वो आपके व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। तो ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिरोज तुगलक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने आपके कृषि और सिंचाई पे काफ़ी विकास में उसका ध्यान दिया, और जो किसान थे उस टाइम के उनको मतलब कि एक तरह से बहुत ही प्रोत्साहित किया और उनकी आर्थिक मदद करी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन्होंने 5 नहरों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, जिससे कि जो किसान है उनको सिंचाई में प्रॉब्लम नहीं हो। राइट, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, फिरोज तुगलक है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, लोधी वंश की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पर देखिए जो लोधी वंश है उसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी। किसने, बहलोल लोधी ने करी। इनका टाइम पीरियड जरूर आप ध्यान रखिए। ठीक है, 1451 से लेकर के 1451 से लेकर 1489 जो है वो टाइम पीरियड किसका, आपका बहलोल लोधी का है। और यहाँ पे जो बहलोल लोधी आपके 1451 में आपके बहलोल लोधी गाजी की उपाधि प्रदान करके आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपके लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए जो इब्राहिम लोधी इस वंश के अंतिम शासक थे। आप जानते हैं कि सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद, ठीक है, उनके जो पुत्र हैं आपके इब्राहिम लोधी 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर को आपके 1517 में, ठीक है, 1517 में ये आपकी गद्दी पर बैठे थे। और ये लोधी वंश के अंतिम शासक है। कौन है, इब्राहिम लोधी हैं। आप जानते हैं कि जो इब्राहिम लोधी उनकी बाबर के साथ युद्ध हुआ था, और ये पहले आपके एक नेता थे, ठीक है, आपके सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में मारे गए थे। ठीक है, ये युद्ध में मारे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी मृत्यु के बाद जो आपका लोधी वंश है और दिल्ली सल्तनत है उसका पूरी तरीके से आपका अंत हो गया था, और उसके बाद आपका मुगल का पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो ये बहुत ही हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करेंगे आपके नेक्स्ट हमारा सवाल है आगरा। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसने करी है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, आपकी सिकंदर लोधी। ठीक है, जो सिकंदर लोधी हैं लोधी वंश के सबसे महान शासक थे। और इन्होंने आपके 1504 में, कब, आपके 1504 में यहाँ पे आगरा नामक नगर की स्थापना करी और उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए इनकी यहाँ पे कोशिश ये थी कि जो राजपूत है वो यहाँ पे दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे, तो उनको यहाँ पे उनकी जो कोशिशें है राजपूतों की, उनको यहाँ पे उनकी कोशिशों को असफल बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि कुतुब मीनार जो है आपका, जिसे हम लोग आज देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण किसने कराया। तो देखिए जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, आपकी इनकी जो योजना थी उसके अनुसार यहाँ पे 4 मंजिल बनवानी थी। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी थी, आपकी जो हाइट थी वो कितनी थी, आपकी 225 फुट थी। कितनी थी, 225 फुट थी। और ऐबक जो थे यहाँ पे वो इसकी एक ही मंजिल को बनवा सके थे। जो ऐबक थे वो इसकी एक ही मंजिल को बनवा सके थे। और जो बाकी का काम था वो किसने करवाया था, कि इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसके बाकी का काम कराया था। फिर जो देखिए फिरोज तुगलक आएंगे। ठीक है, जो फिरोज तुगलक आएंगे वो उन्होंने क्या किया कि इस काल में, इनके शासन काल में एक बिजली गिर गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी मंजिल थी, जो आपकी चौथी मंजिल थी, वो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या किया इन्होंने, उसकी जगह पे इन्होंने 2 मंजिल और बनवा दी। ठीक है, 2 मंजिल और बनवाई। और उसके बाद देखिए जो बाकी का काम था 1506 में, ठीक है, 1506 में सिकंदर लोधी ने इसकी पूरी मरम्मत करवाई। और अब इसकी हाइट कितनी है, आपकी 234 है। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुतुब मीनार के बारे में बात याद रखनी है।
ठीक है, तो यहाँ पर इस बारे में बात याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी द्वारा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका बहमनी राज्य, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन जो हसन है उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। इन्होंने देखिए आपके जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके आपके बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है उसका निर्माण किसने किया। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह हो जाएंगे। तो इन्होंने आपकी जो बीजापुर में गोल गुंबज मस्जिद है उसका निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल यहाँ पे क्या है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके काफी बार आए हुए हैं। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गोल गुंबज कहाँ पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए जो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर होगा बीजापुर होगा, यानी कि जो 4 हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। मोहम्मद आदिल शाह ने आपके बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था और ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, बहमनी राजाओं की जो राजधानी वो क्या थी। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी, गुलबर्गा थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उन्होंने आपके बहमनी राज्य की स्थापना करी थी और यहाँ पे इनकी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा थी। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पे आपके विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी कि गोल गुंबद स्थित है। तो यहाँ पे देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि जो आपका 4 ऑप्शन है वो करेक्ट है, बीजापुर। जो आपका विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी कि गोल गुंबद है वो आपके बीजापुर में स्थित है और ये आपके जो मोहम्मद आदिल शाह हैं उनका ये मकबरा है और जो कि आपके बीजापुर के सुल्तान थे। कौन थे, आपके बीजापुर के सुल्तान थे। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, जो आपकी प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी हैं वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जो अहमदनगर है, ठीक है, ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये चांद बीवी है वो आपके अहमदनगर के जो शासक है हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी और यहाँ पे जो चांद बीवी उनकी शादी किसके साथ हुई थी, आपकी जो मोहम्मद आदिल शाह उनकी साथ शादी हुई थी और ये आपके बीजापुर के सुल्तान थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा थर्ड है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, जो आपका देखिए हम्पी हो गया, ठीक है, आपके तिरुवनमलई हो गया, चिदंबरम हो गया, श्रीरंगम, तिरुपति जो आदि मंदिर हैं के सामने की ओर बने हुए जो आपके राय गोपुरम का निर्माता कौन है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनका निर्माण किसने करवाया, आपके कृष्णदेव राय ने करवाया। ये आपके विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान शासक थे। इसके अलावा इन्होंने आपके जो विजय भवन हो गया, ठीक है, आपके जो विठल स्वामी मंदिर हो गया उसका भी निर्माण करवाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके विजयनगर के शासक में सबसे महान शासक कौन है। तो यहाँ पे अभी ये मैंने आपको बताया कृष्णदेव राय, ठीक है, कौन है आपके कृष्णदेव राय हैं। ये आपकी 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को आपके 1509 में, ठीक है, ये आपके इन्होंने आपके ये शासक बने थे और ये आपके देखिए इनके दरबार में आपके तेलुगु साहित्य के जो आपके 8 जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्ट दिग्गज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वो कृष्णदेव राय हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। हम्पी जो है वो आपके विजयनगर के जो मतलब वर्तमान में जो इसका नाम है वो क्या है, आपकी हम्पी है। और इसके विजयनगर के संस्थापक कौन थे, आपके हरिहर और बुक्का थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपकी विजयनगर है, ठीक है, उसके शासकों ने क्या प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर देखिए जो आपके विजयनगर के शासक थे उन्होंने आपके जो संस्कृत हो गए, ठीक है, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा को, जो सभी भाषाएं होती है उनके ये संरक्षक माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को यहाँ पे इसके संरक्षक थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो क्या है, आपके कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर देखिए जो आपके कृष्णदेव राय हैं वो आपके बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। उस समय कैसा हुआ था कि जो बाबर थे उन्होंने आपके भारत पर आक्रमण किया था और उस समय जो आपके कृष्णदेव राय हैं वो आपके दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर का नेतृत्व कर रहे थे।
तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पे क्या है कि विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें आपकी जो वास्तुशैली होती है उसके ऐतिहासिक महत्व का जो स्थान है वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, हम्पी में देख सकते हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या है, विजयनगर के प्रथम शासक कौन है जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि करी थी, तो वो क्या है, वो आपके कृष्णदेव राय हैं। देखिए जो आपके विजयनगर के प्रथम शासक कृष्णदेव राय हैं जिन्होंने आपकी पुर्तगालियों के साथ संधि करी थी, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए जो विजयनगर आपका एम्पायर है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपकी तुंगभद्रा है। तो ये देखिए जो आपके विजयनगर एम्पायर है वो आपकी तुंगभद्रा जो नदी है उसके तट पर स्थित है। और 1336 में, ठीक है, 1336 में जो आपके हरिहर और बुक्का जी हैं उन्होंने आपके विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम्पी में। ये देखिए आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरह का है, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। आपको कभी भी अवशेष की बात करेंगे, ठीक है, और विजयनगर एम्पायर लिखा होगा तो आप क्या बताएंगे, हम्पी बताएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी तो हमने यहाँ तक बात करी है आपके जो विजयनगर एम्पायर है उसके बारे में बात करी है। अभी देखिए जो आपका भक्ति आंदोलन है और आपका जो सूफी आंदोलन है उसके मैं सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ पहले ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जाके आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि जो इसकी मेरे थ्योरी पार्ट बताया है आपको, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मेडिवल इंडिया की, आप जाके चैनल पे ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सी बात है जो आपके भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मूर्ति पूजा है वो आपके करेक्ट आंसर है। देखिए जो भक्ति आंदोलन था उसमें जो आपके रामानुज हैं वो आपके ये बताते हैं कि जो मुक्ति प्राप्त करने का जो रास्ता है वो क्या है, परमात्मा की भक्ति है। और जो सूफी लोग थे वो क्या बता रहे थे कि आत्मा की परमात्मा में लीन हो जाने के कारण हम मतलब कि इस संभावना में वो विश्वास करते थे, राइट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, मूर्ति पूजा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपके संत कबीर हैं, ठीक है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। तो आपसे संत कबीर के बारे में, उनके जन्म के बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पे क्या है कि अभी इसमें आपको अब जोड़ा बताना है। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस बता दे रही हूँ आपको, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके जो दर्शन समूह थे उसका गलत जोड़ा बताना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है चैतन्य, ठीक है, तो ये हमारा सही है, ठीक है, ये आंसर इसका सही है। देखिए जो आपके चैतन्य थे उन्होंने आपके देखिए जो आपके दार्शनिक सिद्धांत होते हैं उसमें जो आपकी अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जानते हैं उसको, तो उसका बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, चैतन्य हो जाएंगे, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपके महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि थे वो कौन थे, तो वो यहाँ पे देखिए तुकाराम थे, ठीक है। कौन थे, आपके तुकाराम थे। ये आपके महाराष्ट्र धर्म जो था उसके उदय में जो आपके तुकाराम है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि ये सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए। और इसका जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसका थ्योरी पार्ट मैं पहले ही करा चुकी हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके आगे आप चाहते कि मैं और इस तरह की वीडियोस लेकर के आऊँ तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अच्छा बुरा जैसा भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगर बुरी भी कोई बात होगी तो मैं उसको और इम्प्रूव करके आपके सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।